नमस्कार आप सभी को। हमारे कुछ फॉलोअर्स ने प्रश्न किया है कि स्वप्न में किसी महात्मा का दिखाई पड़ना, किसी साधु का दिखाई पड़ना, या स्वप्न में मंत्र प्राप्त होना, स्वप्न में किसी प्रकार की दीक्षा प्राप्त होना, और स्वप्न में किसी प्रकार के मंत्र जप का निर्देश प्राप्त होना, किसी तीर्थाटन का निर्देश प्राप्त होना, इसका अर्थ क्या है? क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये किसी प्रकार का? इस पर प्रश्न किया गया है। देखिए, मेरी समझ से ऐसा है कि यदि आप विधिवत गुरु दीक्षा धारण करके जीवन जी रहे हैं और उस अवस्था में यदि आपका गुरु ही आपको आकर के स्वप्न में कोई मार्गदर्शन देता है तो वह मार्गदर्शन स्वीकार्य है, वह मार्गदर्शन सही है। लेकिन यदि स्वप्न में आपके गुरु के अलावा कोई अन्य मूर्ति आकर के आपको कोई निर्देश देती है तो वो निश्चित रूप से भ्रामक है। दूसरा, यदि आपने गुरु नहीं भी किया है और आप यूं ही साधनाएं करते हैं, मंत्र जप करते हैं, और आपको किसी प्रकार का निर्देश स्वप्न में यदि प्राप्त होता है तो आप इसे भ्रामक समझें। ये पूरी तरह भ्रामक होता है ताकि आपको भटकाया जा सके। विशेष करके गुरु दीक्षा प्राप्त जो लोग होते हैं, जो साधनाएं करते हैं, उन लोगों को जो निर्देश प्राप्त होते हैं वह केवल और केवल अपने गुरुमुख से ही प्राप्त निर्देश, चाहे साकार रूप में और चाहे स्वप्न में, दोनों ही प्रकार से। इसके अलावा नहीं स्वीकार करना चाहिए किसी प्रकार के किसी भी निर्देश को। अक्सर ऐसा देखा गया है, मेरे पास बहुत से ऐसे साधक हैं जो करते हैं और वो मुझे बताते हैं कि हम फला फला साधना कर रहे थे और साधना के बीच में ही हमको स्वप्न में या ध्यान में एक साधु, एक ऋषि दिखाई पड़े और उन्होंने बोला कि तुम इस मंत्र का जाप करो, तो वो लोग उस मंत्र का जाप करने लग गए। हमने ऐसे लोगों की वीडियोस भी डाली है जो कि इस प्रकार के भटकाव से भटके और बहुत भयंकर समस्या से ग्रसित हो गए। तो ये ध्यान रखिएगा, ईश्वर ने भी सदैव कहा है, भगवान कृष्ण ने भी बताया है कि मैं और मेरी माया दोनों ही एक साथ चलते हैं। तो एक माया है, एक भटकाव है, एक ऐसा जगत भी आपके साथ लगा होता है जो जगत आपको भटकाने में लगा होता है। खास करके जब आप एक साधक हैं, मंत्र जप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपको भटकाने के लिए भी बहुत सारी शक्तियां लगी होती हैं और उन शक्तियों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए स्वप्न में मिलने वाले निर्देश, विशेष करके अन्य मूर्तियों के माध्यम से मिलने वाले निर्देश, ये बड़ा विचार करके ही इसके ऊपर फॉलोअप करना चाहिए। बेहतर तो ये होता है कि जो आपका गुरु है उससे संपर्क करें। बेहतर तो ये होता है कि केवल और केवल गुरु के ही निर्देशों का पालन करें। अन्य किसी देव शक्ति, कई शक्तियां ऐसी होती है जो देव शक्तियों का रूप धारण करके आती हैं, कई प्रेत शक्तियां ऐसी होती है जो देवी देवताओं का रूप धारण करके सपने में चले आते हैं। कई लोगों का ध्यान लगता है, कई लोगों के अवचेतन की स्थिति प्रबल होती है, कई लोगों की दिव्य दृष्टि खुली होती है, तो उन लोगों को तो दिव्य दृष्टि में, दिव्य दर्शन में ही इस प्रकार के दर्शन हो जाते हैं, कई प्रकार के देवी देवता। लेकिन ये सब भटकाव है। जिन लोगों ने भी इसको फॉलो किया है वो जीवन में बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने पाया है। सबसे सही और सबसे उचित व्यवस्था यही होती है कि आपको मिलने वाले निर्देश, यदि आपका जीवंत गुरु है, सजीव गुरु है, तो आप उसको शेयर करें, उनसे निर्देश लें। और यदि मान लिया जाए आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो भगवान शिव जी के चरणों में इसको आप छोड़ें और ऐसी स्थिति में भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। शिव अभिषेक करें, शिव जी के मंत्र का जाप करें, उनसे अनुरोध करें कि मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। कभी भी इस प्रकार के स्वप्न में, ध्यान में अचानक मिलने वाले निर्देशों का फॉलो अप करना अत्यंत खतरनाक हो सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है, और ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कई बार। और रही बात स्वप्न में, साधना काल में जो निर्देश होते हैं वो कुछ अलग तरह के होते हैं। तो ये स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी व्यक्तिगत स्थिति क्या है। आपकी व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर आपको जो स्वप्न में निर्देश मिल रहे हैं उसका विश्लेषण होना चाहिए। और ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये जो निर्देश होते हैं साधना काल में, किसी प्रकार का कोई मंत्र दे जाए, किसी प्रकार के कोई दीक्षा का निर्देश दे जाए, किसी तीर्थ में जाने का निर्देश दे जाए, ये भटकाव है, ये सरासर भटकाव है। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु सत्ता की ही बात माननी चाहिए। इसमें साधक का कल्याण है। धन्यवाद।